प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक बासवती के का जो 8वां पाठ है संगीतानुरागी सुपर्ण उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर दीजिए। सुवर्ण से सहजाभिलाष, सुवर्ण का जो सहज अभिलाष था, स्वाभाविक जो इच्छा थी, वो कस्मिन आसित, किस चीज में थी। ठीक है, किस चीज में थी बताइए। संगीत में उसकी इच्छा थी। ठीक है, संगीत है। और आपको यहाँ पर चलिए ये तो हो गया। ठीक है, इसकी जगह आप ये लिख दीजिए संगीत है। पुराणिक शास्त्री केन स राजभवनम अगच्छत, पुराणिक शास्त्री किसके साथ राजभवन गए। केन हटाएंगे आप और इसको लिखेंगे यहाँ पर पुत्रेण, पुत्र के साथ राजभवन गए थे। ठीक है, तो पुत्रेण स राजभवनम अगच्छत। ठीक है, पुत्र पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास, पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से किम गापयामास, क्या गवाया। ठीक है, क्या गवाया वहां पर। तो पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से शुक्लांबरधरम ये श्लोक गवाया था। ठीक है, शुक्लांबरधरम, शुक्लाम बर, ठीक है, धरम इति पद्यम गापया मास। ठीक है, पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुवर्ण, पुराण का प्रवचन सुनते हुए जो सुब्रह्मण्य थे, उन्होंने महाराज कथम पश्यति, महाराज को कैसे देखते थे। सविस्मयम, आश्चर्य के साथ देखते थे। कैसे, सविस्मयम। ठीक है, सविस्मयम पश्यति स्म, आश्चर्य से देखते थे। महाराज से विस्मय कारणम किम आसीत, महाराज के विस्मय का कारण क्या था। महाराज के विस्मय का कारण किम आसीत, क्या, महाराज के विस्मय का कारण जो है सुवर्ण थे। ठीक है, सुवर्ण आसीत। ठीक है, सुवर्ण आसीत। राजा बालम कति बारम अवश्य, राजा ने बालक को कितनी बार देखा। कति की जगह क्या लिख देंगे, अनेक बारम। ठीक है, अनेक बारम अवश्य। राजा बालम किम अपृच्छत, राजा ने बालक को क्या पूछा, राजा ने बालक को क्या पूछा। तो राजा बालम अपृच्छत। ठीक है, ये किम हटा देंगे उत्तर में, और उसके बाद राजा बालम अपृच्छत, और ये क्वेश्चन मार्क भी हटाइए और डैश लगा दीजिए। राजा बालम अपृच्छत किम भवान अपि, क्या आप भी, भवान अपि, क्या आप भी पिता की तरह, पितृवत, पिता की तरह पुराण प्रवचनम करिष्यति, पुराण प्रवचनम, पुराण का प्रवचन करेंगे, पुराण प्रवचनम करिष्यति। ठीक है, क्या आप भी अपने पिता की तरह पुराणों का प्रवचन करेंगे। ठीक है, ये पूछा। ठीक है, स बाल राजानम किम व्याहरत, उस बालक ने राजा को किम व्याहरत मैंने क्या कहा। ठीक है, बालक ने राजा को क्या, स बाल राजनम, राजानम व्याहरत, उस बालक ने राजा को कहा, क्या कहा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो आप स बाल राजानम व्याहरत, और ये क्वेश्चन मार्क की डैश लगा देंगे। क्या लिखेंगे हम, बच्चा क्या कहता है, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, अहम पुराण प्रवचनम, मैं पुराण का प्रवचन न करोमि, नहीं करता हूँ। ठीक है, अहम गायामि, मैं गाता हूँ। ठीक है, अहम गायामि, मैं गाता हूँ। ठीक है, परितुष्ट राजा बालाय किम अयच्छत, खुश होकर राजा ने बालक को किम अयच्छत क्या दिया। ठीक है, राजा ने बालक को क्या दिया। परितुष्ट राजा, खुश राजा ने बालाय, बालक के दिए किम अयच्छत क्या दिया, तो उसने दिया सतांबूल, सतांबूलम, तांबुल बने पान, पान के साथ, सतांबूलम पान के साथ, उत्तरीयम। ठीक है, उत्तरीयम। ठीक है, अच्छा, पान के साथ उत्तरी दिया, उत्तरी माने शॉल वगैरह जो होता है ऊपर पहना जाता है। राज्ञा कथनानंतरम शास्त्री तत्पुत्र जय कुत्र गच्छताम, राजा की कहने के बाद शास्त्री और उसका पुत्र जय कुत्र गच्छताम,
कहाँ गए, कुत्र की जगह क्या आएगा, स्वगृहम, अपने घर चले गए हो, ठीक है, स्वगृहम अगच्छताम, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित यानी प्रधानी आश्रित रेखांकित पद लेकर के प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करिए, ठीक है। तो जो प्रश्न निर्माण करते हैं, चलिए, सुवर्णस्य संगीत अभिलाष, सुवर्ण का संगीत में अभिलाष जो है राजभवन में समृद्ध संगति से बहुत मजबूत हुआ, संगत्या संगति के द्वारा बहुत मजबूत हुआ, ठीक है। तो संगति से, तो प्रश्न में आएगा कया, स्त्रीवाचक शब्द है तो कया आ जाएगा, ठीक, कया दृढ़ बहु हुआ, ठीक है, किसके द्वारा वो बहुत दृढ़ हुआ, संगीत में जो अभिलाष था वो कैसे और मजबूत हुआ, संगति से। प्रश्न बनेगा कया, यहाँ कया आ जाएगा। तच्छ्रुत्वा तत्रत्या सर्वे परिनंदन, ये बात सुनकर वहाँ के सभी लोगों ने स्वागत किया, प्रशंसा की, तत्रत्या वहाँ के, ठीक है। इसको हम कुत्रत्या भी लिख सकते हैं, कहाँ के, या के भी लिख सकते हैं, किन्होंने, के सर्वे, किन सब ने, अपरिनंदन मैंने उसकी प्रशंसा की, ठीक है। समागतो राजा पुराणम आकर्णयति स्म, आया हुआ राजा पुराण सुनता था, राजा सुनता था। प्रश्न में क्या आएगा, राजा की जगह कह हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। आया हुआ कौन जो है पुराण सुनता था। सुवर्णस्य पितु पार्श्वे महाराजम सविस्मय पश्यति स्म, सुवर्ण के पिता के पास में महाराज को विस्मय के साथ देखता था। तो यहाँ पर तो लाइन ही नहीं लगी है, तो अगर हम इसको लगाएंगे, सविस्मय को लगा लेते हैं, तो कथम, कैसे वो देखता था। ये एक तो क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है, सुवर्ण होना चाहिए था, सुवर्ण, सुवर्ण जो था पिता के पास में महाराज को विस्मय के साथ देखता था, ठीक है, ये गलत है, सुवर्ण होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, विसर्ग लग जाएगा सुवर्ण में। तो प्रश्न बनेगा कथम पश्यति, इसमें कैसे देखता था। महाराजा से मुखे तिलकालंकार आसित, महाराज के मुख में तिलकालंकार था, महाराज के, प्रश्न में क्या आएगा, महाराजस्य की जगह क्या लिखेंगे हम, कस्य, ठीक है, कस्य मुखे तिलकालंकार आसित। राजा बालाय स तांबूलम उत्तरी वस्त्रम अयच्छत, राजा ने बालक के लिए स तांबूल, तांबूल के साथ उत्तरी वस्त्र दिए बालक के लिए। प्रश्न में क्या आएगा, कसमय, ठीक है, कसमय, ठीक है, इसके लिए सर तांबूल, तांबूल के साथ उत्तरी वस्त्र दिया, तांबूल वाले पान। अब तीसरा प्रश्न देखिए, विशेषण विशेषों के साथ विशेषणानि संयोज्य, विशेषण को जोड़कर मेरे तमने लिखिए, ठीक है, इनको हमने लिखना है, ठीक है। समृद्धतया, संगीत, संगत्या, समृद्ध हो क्या रही थी, संगति। समागत, समागत आया कौन था वहां पे, राजा आया था, ठीक है। सविस्मयम, विस्मय के साथ उसने क्या देखा था, श्मश्रुकूर्चम, ठीक है, सविस्मयम श्मश्रुकूर्चम। सुंदरम, सुंदर क्या था, मुंह था, सुंदरम मुखम। विशालस्य, विशाल के, गंडस्थलस्य। कंठस्थ, श्लोक, कंठस्थ कौन था, श्लोक। और शुभावहम महाराजम, शोभा वाले महाराज को, ठीक है, शोभावहम महाराजम। वैसे शोभावहम और ये जो है सविस्मय महाराजम भी बन सकता था विस्मय, लेकिन ये सविस्मय में क्या था, शब्द जो दोनों से जुड़ सकता है, और शोभावहम भी दोनों से जुड़ सकता है, लेकिन ये भी चल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अहम आशय, आशय स्पष्टीकृत, आशय बताइए। अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि, मैं पुराण का प्रवचन नहीं करता, संगीत गाता हूँ। इसका मतलब क्या, वो कह रहा है कि मैं पुराण नहीं पढ़ता, बल्कि मैं गायन में दक्षता प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं गायन के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, ये इसका मतलब है। त्वम मेधावी अपि असि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा सम्यक गातुम भवान अभ्यसत, तुम मेधावी हो और सुष्ठु अच्छे ढंग से संगीत सीख करके ठीक ढंग से गाने के लिए आप अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि जब आप ऐसे गाएंगे तो आप इस क्षेत्र में अच्छा नाम कमा पाएंगे, ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, कोष्ठकगतों के साथ विभक्ति प्रयुज्य, विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थान पूरे करिए, ठीक है।
दिने, दिन में पुराणिक शास्त्री राजभवन गया, एक दिन गया तो एकस्मिन आएगा, एक की जगह क्या आएगा, एक का सप्तमी एक वचन, क्योंकि एक जो है संख्यावाचक विशेषण है, किसका भला, दिन का, एकस्मिन दिन है, ठीक है। एक दिन पुराणिक शास्त्री राजभवन गया, पास में बैठा हुआ सुवर्ण ने महाराज को, सभी ने महाराज को वो आश्चर्य से देखता था, ठीक है। तो पिता के पास में, तो इसका क्या आएगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्लियर दिखेगा। यहाँ लिखते हैं कि उधर कैमरा आ सकता है, पितु, पिता के पास, पितु पितृ का षष्ठी एक वचन पितु होता है, पिता के पास में बैठा हुआ सुवर्ण महाराज को विस्मय के साथ देखता था। राजा ने संबोधित करके पूछा, किसको संबोधित करके, बालम, बालक को संबोध्य मैंने संबोधित करके पूछा, त्वम असि, तुम हो, क्या हो, इसको यहाँ लिख लेते हैं, मेधावी असि, तुम मेधावी हो, ठीक है, तुम मेधावी हो, बुद्धिमान हो। पारितोषिकम वयम दास्यामा, हम पारितोषिक देंगे, किसको, आपके लिए, भवते, आपके लिए हम पारितोषिक देंगे, ठीक है। तो अर्थम लिखित्वा संस्कृत वाक्य से प्रयोगम कुरुतो, अर्थ लिख करके संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करिए। साकम, ठीक है, साकम, साकम का वाक्य क्या बनाएंगे हम, ठीक है, सुवर्ण, सुवर्ण जो था, सुवर्ण ऐसे बनेगा, पित्रा साकम, पिता के साथ, पित्रा साकम राजभवनम अगच्छत, ठीक है, राजभवनम अगच्छत, ठीक है, अगच्छत, ठीक है, पार्श्वे, ठीक है, सुवर्ण महाराजस्य, महाराज के पास में, अतिष्ठत माने बैठा, वो महाराज के पास में, अतिष्ठत माने बैठा, ठीक है। पत्र, ठीक है, पत्र का कोई वाक्य मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो पत्र, ये एक तो ये पत्र लिख दिया है, ये कोई संस्कृत का पद नहीं है, बल्कि ये तो इन्होंने सीधे मूल शब्द लिख दिया है, तो हम पत्र, सपत्रम पठती, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सपत्रम पठती, वो पत्र पढ़ता है, क्योंकि हमें ऐसा कोई शब्द, ये इसमें कोई विभक्ति नहीं लगेगी असल में। सुष्ठु, सुवर्ण सुष्ठु गायति, सुवर्ण अच्छा गाता है, सुवर्ण सुष्ठु गायति, ठीक है। चलिए, सम्यक, राजा ने सम्यकतया, ठीक ढंग से, सम्यकतया, सम्यक ढंग से, सुपर्णस्य परीक्षणम अकरोत, राजा ने सही ढंग से उसका परीक्षण किया, किसका, सुवर्ण का, कई बार उसको पूछा कि ये सुनाओ, ये सुनाओ, ठीक है। पुनः, पुनः का, सुवर्ण पुनः पुनः राजानम पश्यति, बार बार वो राजा को देखता है, ठीक है, राजानम पश्यति, ठीक है। अब देखिए, पाठात विलोम पदानी चित्वा लिखा था, पाठ से विलोम पद चुनकर लिखिए। आगत्य का उल्टा क्या होगा, विलोम चुनना है, आगत्य मैंने आकर, गत्वा मैंने जाकर, ठीक है। अत्रत्या मैंने यहाँ के, और कुत्रत्या मैंने कहाँ के, ठीक है, कुत्रत्या, ठीक है, परागत, ठीक है, परागत, और अपरागत का हम बनाएंगे, पाठ में बच्चों ये परागता कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो नहीं मिला, आप देखिएगा, ठीक है, और कमेंट में लिखिएगा अगर मिले। दूरे समीपे, दूर का क्या होगा, समीपे। उदतरत मैंने उत्तर दिया, उदतरत मैंने तरा, ठीक है,
ठीक है। उदरतरत मैंने होता है तरा। उदरतरत का मतलब तो होता है तैर गया या उड़ गया। तो ये एक तो ये शब्द पाठ में आया नहीं है, फिर भी हमको इसको लिखना पड़ेगा, ना तरत लिख देते हैं। ठीक है। कुछ शब्द इन्होंने पाठ से हटकर क्यों दे दिए पता नहीं। कदा मैंने कब हो गया, तो कदा का जो पर्याय उल्टा होगा होगा अदा। ठीक है। कदा का क्या होगा? अदा। मूर्खा का आप जानते हैं विद्वान होता है। ठीक है। और असंतोषा का विलोम क्या होगा बच्चों? संतोषा हो जाएगा। ठीक है। अल्पम का वो थोड़े का ज़्यादा, या अल्पम का अधिकम लिख दीजिए, अधिकम ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अधिकम। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा एक चैनल है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आमोदिनी टीवी शर्मा। आप इस पर जा कर के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको बहुत सारे लेसन मिलेंगे, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कई क्लासेस की संस्कृत की किताबें हैं। 768881। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। कमेंट जरूर करें अगर गलत लगे, उससे हमें इसके सुधार में अच्छा लगेगा कि हम इसको अच्छे ढंग से अगली बार भेजेंगे सुधार करके। धन्यवाद।